2 महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जो अब सामने आ रही है। कतर में इस समय भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारी हिरासत में हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी अपने देश वापस क्यों नहीं लौट पा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय अब इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। दोहा में भारतीय उच्चायोग लगातार कतर सरकार के संपर्क में है। उन्हें भी ये जानकारी नहीं है कि भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को क्यों हिरासत में रखा गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों बर्बाद हो चुका पाकिस्तान इसमें एक षड्यंत्र रच रहा है। दरअसल अगस्त के महीने में कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो भी कहते हैं, उसने भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। इस घटना की जानकारी दोहा में भारतीय दूतावास को सितंबर में मिली। बताया जा रहा है कि सितंबर के अंत में इन अधिकारियों को अपने घर बात करने की इजाजत दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में पहली बार भारतीय दूतावास का कोई अधिकारी हिरासत में लिए गए इन लोगों से मिल पाया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि भारतीय नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को क्यों पकड़ा गया है। हिरासत में लिए गए ये लोग कतर की एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी था। ये एक निजी कंपनी है और ओमान एयरफोर्स का एक अधिकारी इसका मालिक है। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती थी। इस कंपनी में जो कुछ हो रहा था वो सबके सामने था, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों को क्यों पकड़ा गया ये किसी के समझ नहीं आ रहा। अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने बेशर्मी दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में अचानक क्यों कूदा ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान की मीडिया ये आरोप लगा रही है कि भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जबकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। खाड़ी के देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और उन्हें वहां बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। भारतीय नागरिक खाड़ी के देशों की कंपनियों में बहुत ऊंचे पदों पर हैं। भारत के सैनिक संबंध भी खाड़ी के देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और अक्सर खाड़ी के अलग अलग देश भारतीय सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास करते रहते हैं। भारतीयों की खाड़ी के देशों में इज्जत भी है और रसूख भी, और इस बात से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को होती है, जो हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर खाड़ी के देशों से पैसा लेता रहता है, लेकिन फिर भी खाड़ी के देश पाकिस्तान से ज्यादा तरजीह भारत को देते हैं। इसलिए पाकिस्तान जब भी मौका मिलता है खाड़ी के देशों में भारतीयों और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश शुरू कर देता है। ताजा मामला कतर का है। 30 अगस्त से कतर की एक कंपनी के एमडी, सेना के पूर्व अधिकारी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी सहित 8 पूर्व नौसैनिक कतर में हिरासत में रखे गए हैं। उनके परिवार वालों को भी ये नहीं पता कि उनको किस आरोप में हिरासत में रखा गया है। 3 अक्टूबर को पहली बार उन्हें भारतीय राजदूत से मिलने की अनुमति दी गई और उसके बाद लगभग हर रविवार वो अपने परिवार से बात करते हैं। कतर के अधिकारियों, कतर के दूतावास या उस कंपनी ने अभी तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिससे ये पता लगे कि भारतीयों को किस वजह से हिरासत में लिया गया है। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने और उनके जहाजों की सार संभाल का काम करती थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस घटना को भी भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के कई मीडिया हाउसेस और आईएसआई के समर्थन से चलने वाली वेबसाइट्स ने इस मामले को ऐसे पेश किया है जैसे भारत के एक बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा हो गया हो। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में सधी हुई प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीयों की जल्दी रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाड़ी के देशों में भारत की छवि बिगाड़ने और भारतीयों को परेशान करने के लिए पाकिस्तान अब कौन सा हथकंडा अपनाएगा।